वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीट नॉमेनक्लेचर फॉर बोरान क्लस्टर्स। बोरान क्लस्टर्स जो हैं उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोरेन्स क्या होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो भी मेटल क्लस्टर थे उनका स्ट्रक्चर्स आप कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं जो भी हमारा मेटल क्लस्टर है वो क्लोजो है, नीडो है, अरेक्नो है, सुपर क्लोजो है अथवा हाइपर क्लोजो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोरान और कार्बोरेन्स के बारे में। बोरान्स क्या होते हैं? जनरली जो बोरान और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं उन्हें हम बोरेन्स नाम देते हैं। जैसे आप कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसी अकॉर्डिंग बोरान और कार्बन जो भी हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें आप बोरेन्स बोलते हैं। अब बात आती है कार्बोरेन्स। अगर बोरान और हाइड्रोजन के कंपाउंड में जो भी आपका बोरान और हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसमें अगर आपका कार्बन भी ऐड हो जाए यानी BH है, अगर इसमें आप कार्बन भी ऐड कर दें यानी बोरेन्स में अगर आप कार्बन भी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोरेन्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं C2B10S12, बोरान भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे जो भी टाइप्स के कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्बोरेन्स। अब आते हैं बोरान्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसमें जैसे आपने उसमें ट्री क्या किया था N+1 क्लोजो, N+2 नीडो, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट होता है जैसे BN और HN का होता है। जैसे आप कोई भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोकार्बन में CN HN उनका जनरल फार्मूला होता है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका जनरल होता है वो BN HN होता है। उसके बाद आप जो चार्ज होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो BnHn 2+ है तो सुपर क्लोजो होगा। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, 1 चार्ज है तो क्या होगा? हाइपर क्लोजो होगा। 2- है क्लोजो होगा, 4- है नीडो होगा, 6- आ रहा है अरेक्नो होगा, 8 आ रहा है हाइपो आएगा, 10 आ रहा है क्लेडो आएगा। तो आप यहाँ से इस चार्ट को याद करके रखेंगे कि कैसे आप मतलब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो आसानी से याद हो जाएगा कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है और क्या स्ट्रक्चर्स उसका आएगा। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट हम लेते हैं B2S6, ये भी आपका एक बोरेन्स है, डाइबोरेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ बोरान्स है उतना हाइड्रोजन भी आपको क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो 2 बोरान एटम है, 2 बोरान और 2 हाइड्रोजन भी क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे। बच्चे कितने? 4 हाइड्रोजन। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये जो भी 4 हाइड्रोजन है इस जो भी आपका सिस्टम से इससे बाहर निकल जाएगा। अगर ये 4+ बाहर निकल रहा है तो उतना ही माइनस चार्ज इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि B2S2 पे कितना चार्ज आ गया? -4 चार्ज आ गया। आपको बताया गया कि अगर 4 BnHn यानी अगर इस टाइप से 4 चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा? नीडो होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपने देखा B2S6 का स्ट्रक्चर्स क्या होगा? नीडो होगा। अगला एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। जब आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। अब सेकेंड है B5H8-1। अब B5H8 में सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? जितना बोरान है उतना ही हाइड्रोजन क्या करना है? कॉमन लेना है। अब B5H5 आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अब ये 3 हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 3 हाइड्रोजन को जैसे आप रिमूव करेंगे तो उस पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जो भी सिस्टम है इसमें -1 चार्ज क्या है? पहले से है। 3 हाइड्रोजन आप क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो कितना चार्ज आ जाएगा इस सिस्टम पे? -4 चार्ज आ जाएगा। अगर कोई भी अगर BnHn टाइप का कॉम्प्लेक्स है उस पर -4 चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा? नीडो होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल्स में क्या है? B9S15। B9S15 में सबसे पहले आपको क्या करना है? जितना बोरान एटम हो उतने हाइड्रोजन्स को भी क्या करना है? कॉमन लेना है।
यानी B9H9। अगर आप इतना हाइड्रोजन्स को कॉमन ले लिए तो बचा कितना आपके पास H6, 6 हाइड्रोजन रिमेनिंग बच गए। अब 6 हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करेंगे तो उतना ही उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी B9H9 6 माइनस। और अगर सिस्टम के ऊपर यानी HN सिस्टम के ऊपर 6 माइनस चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अरेक्नो होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देखेंगे B6H10। B6H10 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना बोरान है उतना ही हाइड्रोजन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। B6H6 क्या करिए आपने, कॉमन ले लिए। अब कितना बचा, 4 हाइड्रोजन रिमेनिंग बचा। अब इस 4 हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर 4 हाइड्रोजन आप निकाल रहे हैं इसमें से तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी सिस्टम्स है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, निडो होगा। तो इस अकॉर्डिंग B6H10 क्या होगा आपका स्ट्रक्चर्स, निडो होगा। अगला है एग्जांपल्स आपका B4H10। B4H10 में भी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर आप बोरान है उतना हाइड्रोजन क्या करना है, कॉमन लेना है। B4H4 कितना रिमेनिंग बचा, 6 हाइड्रोजन। अब जब भी आप 6 हाइड्रोजन इस सिस्टम से निकालेंगे तो कितना चार्ज आएगा, -6 इस सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स क्या होगा, अरेक्नो होगा, क्योंकि जब 2 माइनस चार्ज आता है तो क्लोजो होता है, 4 आता है निडो होता है, 6 आता है तो क्या होता है, अरेक्नो होता है। अब आते हैं, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स बुक से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन। कार्बोरेन के स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे दिया है C2B10H12। अगर आपको इस टाइप्स का कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोरेन का दिया रहा है, CSIR नेट गेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कार्बोरेन्स और बोरेन्स दे दिया और पूछ लिया इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्लोजो होगा, निडो होगा अथवा रेक्नो होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे C2 मिला है इसको देख के आपको घबराना नहीं है, इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है। जो भी कार्बन एटम है इसकी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको देखना है कि कोई और एटम्स ऐसा लीजिए जिसके भी बैलेंस, जिसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसकी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, आइसोलोबल हो जाए। अब कार्बन की बैलेंस सेल में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब बोरान की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है। तो अगर बोरान और हाइड्रोजन को आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल आएगा। और कार्बन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 आएगा। तो जो अगर कहीं पे एक कार्बन दिया है तो उसको रिप्लेस किससे किया जा सकता है, BH से। कार्बन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, BH। यानी यहाँ से मैंने आपको बताया है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 है। आप बोरान का करेंगे, 5 एटॉमिक नंबर है, बैलेंस सेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, हाइड्रोजन के पास 1 है। यानी BH के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, कार्बन के पास 4 है। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको कार्बन मिला है तो उसको क्या कर सकते हैं, BH से रिप्लेस कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर नाइट्रोजन मिल गया तो कैसे आप रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले इसके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 7 है, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसके लिए एक बोरान के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन 1, दूसरा हाइड्रोजन ले लेंगे 1, कितना हो जाएगा, BH2 के पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर नाइट्रोजन को रिप्लेस करना होगा तो क्या कर देंगे, BH2 से कर देंगे। इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑक्सीजन एटम्स के पास, जिसके बैलेंस सेल में एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बैलेंस सेल में कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 8 है, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखेंगे इसके लिए बोरान की तो बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करना होगा तो क्या करेंगे, BH3 लिखेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी आपका क्वेश्चन था C2B10H12, अब C की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, BH। अब C2 है तो आप क्या लिखेंगे, BH2, यानी आप C2 की जगह में BH2 लिख दिए। B10H12,
अब देखेंगे टोटल बन के कितना आएगा, B12H14। अब इसमें से आपको क्या करना है, जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अब जो भी आपका था B12H12 कॉमन ले लिए, बच्चा कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा है। अब ये 2 हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, 2H प्लस करेंगे, यानी जैसे आप 2 हाइड्रोजन निकालेंगे उतना ही क्या आ जाएगा, इस सिस्टम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। B12H12 2 माइनस चार्ज, तो अगर BN HN टाइप का जो भी सिस्टम है उसमें -2 चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा, क्लोजो होगा। इस अकॉर्डिंग C2B12H12 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लोजो होगा। अगला एग्जाम्पल्स आप देखिएगा, C2B4H7 माइनस। अब C2 है, कार्बन को रिप्लेस करेंगे BH से, BH2 हो जाएगा B4H7, टोटल कितना आएगा B6H9। B6H9 में से जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे, सिस्टम के ऊपर 1 माइनस चार्ज है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर BNHN टाइप की सिस्टम पे -4 चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा, निडो होगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, CP2CO12B4H6। इस टाइप का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आप इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अब जहाँ तक आपको बोरान दिया है वहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बोरान के इधर देखते हैं तो CpCO2 दोनों में 2 लगा है तो CpCO2 को क्या कर सकते हैं, दोनों पे 2 चार्ज है। Cp के पास 5 इलेक्ट्रॉन, साइक्लोपेंटाडाइईन। कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 14 आइसोलोबल कितने के होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के। जब आपको आइसोलोबल एनालॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, BH, यानी 3 बोरान के बाद 1 हाइड्रोजन के पास। अब इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, BH से। अब BH2, इस टोटल की जगह पे क्या लिखेंगे, BH2 B4H6 ऐड करेंगे, B6H8 आएगा। अब B जितने हाइड्रोजन बोरान है उतना कॉमन लेंगे, B6H6 कॉमन लेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेगा। 2 हाइड्रोजन को जैसे ही आप सिस्टम से निकालेंगे उतना -2 चार्ज इस पे आएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल्स देखते हैं, CP4Ni4B4H12। सबसे पहले CpNi4 टोटल्स पे है तो आप करेंगे, अब CpNi को क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। साइक्लोपेंटाडाइईन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। निकिल के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल है, 5 इलेक्ट्रॉन की, और 5 किसके है, BH2, 3 बोरान 2 हाइड्रोजन, यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, BH2 कितना है, 4 टाइम्स। अब B4H4 आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, B8H12। अब क्या करेंगे आप, जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन्स को कॉमन ले लेंगे, उतना हाइड्रोजन्स आप कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 4। अब 4 हाइड्रोजन जैसे आप रिमूव करेंगे सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -4। अगर -4 चार्ज आ रहा है तो सिस्टम क्या होगा, निडो होगा। अगला एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, इसी अकॉर्डिंग आप सबको रिप्लेस करते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, C2B4H6। सबसे पहले आपको कार्बन को किससे रिप्लेस करना है, BH से। BH2 करेंगे, B4H6 करेंगे, PET32 इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। प्लेटिनम, निकिल, प्लेटिनम आपको बताया गया था निकिल के बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, उसी के नीचे प्लेटिनम और प्लेटिनम भी आता है। तो प्लेटिनम के नीचे कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, 10। PET2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। 14 आइसोलोबल कितने के हैं, 4 के। 14 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बोरान 1 हाइड्रोजन इसके आइसोलोबल होगा, यानी BH लिखेंगे इसकी जगह पे।
तो BH2 B4S6 इसकी जगह पे आप टोटल क्या लिखेंगे BH। टोटल आप काउंट करेंगे, सिस्टम निकल के आएगा B3S7 का। अब B7S9 का। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन्स को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। B7S7 बचे कितने, 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन को जब भी आप रिमूव करेंगे सिस्टम के ऊपर -2 चार्ज आएगा। अगर -2 चार्ज आ रहा है तो सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा। अगला आप देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल B3S7 या फिर CO312। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं कि जिसमें आपका बोरान भी दिया है और कोई मेटल क्लस्टर्स भी ऐड करके दिया है एक ही सिस्टम्स में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले जो भी मेटल क्लस्टर दिया उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, देखेंगे किसके आइसोलोबल है, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर्स निकालेंगे। तो B3S37 तो ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आयरन के बैलेंस सेल में है, प्लस CO2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 3 × 2। अब देखेंगे आप 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल विथ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर तो उसको रिप्लेस करेंगे BH से। B3S7 इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे BH2। टोटल क्या आ गया B5H9। अब क्या करेंगे आप, जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन को कॉमन ले लेंगे। B5H5 को कॉमन ले लिया आपने, बचे कितने हाइड्रोजन, 4। अब 4 हाइड्रोजन को जब भी आप रिमूव करेंगे सिस्टम पे कितना चार्ज आएगा, 4- आएगा। सिस्टम क्या होगा, निडो होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपको डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइसोलेबल एनालॉजी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मेटल क्लस्टर है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप 4 BH से रिप्लेस करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है BH2 से रिप्लेस करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है BH3 से करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस BH, 15 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल 5 इलेक्ट्रॉन BH2, 16 6 इलेक्ट्रॉन BH3, 17 7 इलेक्ट्रॉन BH4। तो इस अकॉर्डिंग आपका बीट नॉमेनक्लेचर फॉर बोरान क्लस्टर्स, कार्बोरेंस का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आइसोलोबल एनालॉजी क्या होती है, कैसे आप बताते हैं कि कोई भी मेटल क्लस्टर किसके आइसोलोबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।